सरकार द्वारा पूर्व में पारित किए गए 3 कृषि बिल को शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की तीनों कृषि बिलों के प्रति नाराजगी के चलते तीनों कृषि बिलों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद क्षेत्र के कई किसानों द्वारा राहत की सांस ली। वहीं कई लोगों ने तीनों कृषि बिलों को भारत सरकार द्वारा वापस लिए जाने पर दुख भी जताया। शनिवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ देवास जिला इकाई द्वारा जिला अध्यक्ष ठाकुर गगन सिंह पटेल के नेतृत्व में स्थानीय देवगढ़ चौराहे पर आतिशबाजी कर व जलेबी बांटकर खुशी का इजहार किया। पिछले 1 वर्ष से राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि बिलों को वापस लेने के लिए कई बार आंदोलन किए, नगर में रैली निकाली, कई बार बंद का ऐलान भी किया व सतत किसानों के आवाज को उठाते हुए तीनों कृषि बिलों का विरोध किया जाता रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि बिलों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे तीनों कृषि बिलों का विरोध करने वाले किसान संगठनों ने राहत महसूस कर किसानों की एकता व किसान संगठनों की जीत बताकर खुशी जताई है। किसानों द्वारा देवगढ़ चौराहे पर स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाई गई। इस अवसर पर लाल सिंह भागवान, कैलाश चौधरी, बलराम गोठी, रघुनाथ सिंह पोनासा, कमल भंडारी, राजेश कंठाली, राहुल धनगर, कमल चौधरी, राजाराम चौधरी आदि किसान उपस्थित थे। 700 किसान शहीद हो गए जगह जगह बॉर्डरों पर, और इस देश की जब संसद विधानसभा गूंगी और बहरी हो जाती है तो इस देश की पब्लिक को, इस देश की जनता को इस सड़क को संसद बनाना पड़ती है। जो यहाँ से वो आवाज उठाते हैं वो आवाज गूंगी बहरी सरकार को सुनना पड़ती है। जैसे आज 1 वर्ष हो गया पूरा, हमारे 700 किसान शहीद हो गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज कहा बड़े दुख के मन से कि हम एक कानून वापस लेते हैं। उनको समझने में 1 वर्ष पूरा लग गया, तब जाके एक कानून उन्होंने वापस लेने की घोषणा की है। लेकिन हमारा आंदोलन अभी खत्म होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एमएसपी गारंटी कानून भी चाहिए, स्वामीनाथन आयोग सीटू प्लस 50 भी चाहिए। उसकी लड़ाई हमारी जारी है, तब तक हम वहाँ से नहीं हलेंगे, नहीं उठेंगे। और हमारा किसानों ने इसमें समर्थन करा, तन मन धन से सहयोग करा। क्योंकि पहले भी जो देश हमारा अंग्रेजों का गुलाम था तो सारे क्रांतिकारी नहीं थे, गिने चुने क्रांतिकारी थे। ये जो जितने भी किसान हमको सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, ये सब आज डाटा बेस आटा की लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे जिस दिन उद्योगपतियों गोडाउन में अगर अनाज बंद हो जाता तो आपको आज मोबाइल में जो डाटा मिलता है, ऐसा आने वाले समय में आटा मिलता। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई हमारी थी। आने वाले समय में इस बात को सबको समझना होगा। जिन्होंने हमारा सहयोग करा, हम उनका धन्यवाद देते हैं। और इस आंदोलन को हम खत्म नहीं करेंगे, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। क्या अब ये मोदी जी ने आप किसानों की बात मान ली? क्या क्यों आप मोदी जी को वोट देंगे? ये कानून, ये हमारा देश संविधान और कानून से चलता है, नेताओं के भाषण से नहीं चलता। अभी उन्होंने सिर्फ घोषणा की है, हो सकता है मोदी जी कल बदल जाएं। जब तक वो कानून संसद में पेश वापस नहीं लेंगे, ये तो किसानों की मर्जी है कि वो किसको वोट दे किसको नहीं दे, ये वो आज़ाद है। हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं। हम तो किसान के लिए जो उनका हनन करने वाला कानून बनाएंगे, उसके लिए हक की लड़ाई के, अधिकार की लड़ाई के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, चाहे पार्टी कोई सी हो। मेरा नाम ठाकुर गगन सिंह पटेल, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला अध्यक्ष देवास। प्रतिक्रिया में यह है कि माननीय मोदी जी ने किसानों को समझाने का प्रयास किया था, भारत सरकार ने समझाने का प्रयास किया था, क्योंकि वह कानून पूरी तरह से लागू नहीं हो सके थे और उसमें कुछ किसानों को भ्रांतियाँ थी कि यह कहीं न कहीं नुकसानदायक है। तो सरकार की लाख कोशिश करने के बाद भी किसान यदि नहीं मान रहे थे तो उन्होंने इस निर्णय को स्थगित करना, वापस लेना ही उचित समझा। और ये किसान के हित में ही है कि किसान में इसमें असंतोष की स्थिति पैदा नहीं हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि कानून वापस लिया है वो एक बड़ा हृदय करके वापस लिया है। कानून किसानों के हित में था, लेकिन उसे सभी नेताओं ने बोला है कि हम समझा नहीं पाए, तो ये बहुत वैसे गलत हुआ है। लेकिन अगर कृषि कानून वापस लागू होता है, इसमें किसानों का ही फायदा है।